सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाराष्ट्र के एक भक्त थे, नाम था गोरा कुम्हार। जात के कुम्हार थे पर वो बहुत गोरे थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया गोरा कुम्हार। गोरा कुम्हार क्योंकि बहुत गोरे थे वो, और घड़ा बनाते थे। गोरा कुम्हार जी, एक दिन गोरा कुम्हार के घर में खाने की रोटी नहीं थी। उनकी पत्नी भी थी, अभी अभी शादी हुई थी। पत्नी बढ़िया थी तो गोरा कुम्हार घड़ा बनाते। एक बार क्या हुआ कि किसी कारणवश उनके उंगली कट गई थी, हाथ में चोट लग गई थी। पर वो रोज विट्ठल विट्ठल, उच्च कोटि के भक्त थे श्री गोरा कुम्हार जी। रोज विट्ठल भगवान का घर से ही नाम जपते थे। दर्शन करने कभी कभी जाते थे और बस विट्ठल 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 विट्ठल, बड़ा प्रेम करते थे भगवान से। जब उनकी उंगलियां कट गई, हाथ कट गया या चोट आ गई, कुछ भी हो गया उनके हाथों में, या यूं कह लीजिए कोई बीमारी हो गई, जब उनके हाथ में चोट लगी तो मैया जी वो घड़ा नहीं बना पाए। क्योंकि हाथों में चोट हो, घड़ा तो हाथ से ही बनेगा। चक्का घुमाओ, फिर उसमें मिट्टी लगाओ, फिर उसको आकार दो, हाथ से होता है। और कुम्हार के, गोरा कुम्हार के चोट लग गई हाथ में, अब वो घड़ा कैसे? और पूरी जीविका घड़ा पर ही निर्भर थी। घड़ा बाजार में बिकते थे तो घर का चूल्हा जलता था। अब तो घड़ा बनाने ही बंद हो गए, क्योंकि हाथ में चोट है और पत्नी को तो आता नहीं है। अब गोरा कुम्हार, आज उनके घर में चूल्हा नहीं जला। फिर भी वो विट्ठल विट्ठल, भगवान में विश्वास पूरा था, श्रद्धा पूरी थी, प्रेम पूरा था। हाथ आज काम नहीं कर रहे हैं, घड़े आज नहीं बने, पर फिर विट्ठल, फिर भी गोरा कुम्हार ने भगवान की पूजा बराबर की, बड़े श्रद्धा से की, बड़ा प्रेम। बैठकर बोले काम नहीं कर सकता तो विट्ठल विट्ठल तो जप सकता हूं, तो वही जपूं। और जब विट्ठल विट्ठल जपने लगे तो ये चर्चाएं लिखी हैं। जानते हो क्या हुआ? जब गोरा कुम्हार विट्ठल विट्ठल जप रहे थे, तब स्वयं विट्ठल भगवान उसके घर में नौकर बन करके आ गए और कहने लगे, भैया हमें काम की जरूरत है, हम घड़ा बना लेते हैं, क्या तुम रखोगे? और अच्छा एक बात और है, उस जमाने में गोरा कुम्हार के बनाए घड़े बड़े मशहूर थे, क्योंकि वो बड़े अच्छे से बनाते थे। तो बड़ी डिमांड थी गोरा कुम्हार के घड़ों की। लोग बोलते थे भाई गोरा कुम्हार वाला घड़ा देना, उसके हाथ की बना हुआ। अब क्या हुआ? अब तो हाथ ही काम नहीं करते तो गोरा कुम्हार घड़ा बनाएंगे नहीं। पर विट्ठल विट्ठल जब जपे तो स्वयं विट्ठल भगवान आ गए नौकर बन के। कहा, भैया हम घड़ा बना लेते हैं, क्या हमें काम पर रखोगे? गोरा कुम्हार बोले, हाँ हमें तो जरूरत है। एक काम करना, घड़ा बनाना, आधा पैसा आप रखना, आधे से हमारी रोजी रोटी चलेगी। ठीक है। अब वो गोरा कुम्हार मिट्टी को रौंदने लगा, क्योंकि पांव तो सही थे, तो वो मिट्टी को ठीक ऐसे रौंदता। पांव से घड़ा बनाने के पहले ना मिट्टी तैयार करनी पड़ती है, तो मिट्टी से रौंदा। और भगवान विट्ठल ही आए हैं, और भगवान विट्ठल बढ़िया घड़ा बना रहे हैं, और ये गोरा कुम्हार बढ़िया सा कीर्तन करे, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। खूब प्रेम से विट्ठलनाथ जी के भजन करते गोरा कुम्हार, और विट्ठल विट्ठल जपते। वो मिट्टी रौंदते जाते, गोरा कुम्हार हाथ आंख बंद कर लेते, और विट्ठल विट्ठल विट्ठल। अब मिट्टी भी रौंद रही है और भजन भी हो रहा। देखिए कितने चतुर हैं ये, समय का सदुपयोग कर रहे हैं। विट्ठल 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 जप रहे। और
अब बढ़िया भजन गाएं। गोरा कुम्हार तो भगवान ही तो सुन रहे हैं और भगवान घड़ा बनाते जाएं, विट्ठल की देखते जाएं गोरा कुम्हार की तरफ। अब लो, अब घड़े बनाए, बढ़िया पकाया, बाजार में बेचा, बड़ी डिमांड बढ़ गई क्योंकि ये घड़े और भी अच्छे थे। अब भगवान ही बना रहे हैं, अच्छे तो होंगे। अब तो देखते देखते गोरा कुम्हार के घर में भीड़ लग गई, भाई हमें भी घड़ा दो, हमें भी। खूब पैसा आया, खूब दान पुण्य किया गोरा कुम्हार ने और बड़ा धन्यवाद, इनको भी हिस्सा दिया। भाई ये तुम्हारे कारण, हमारे तो हाथ में चोट लगी थी, तुम्हारे कारण फिर से हमारा काम खड़ा हो गया। बड़ा पैसा आया गोरा कुम्हार के पास, पर जितना पैसा आया, जब जरूरत से ज्यादा पैसा आ गया गोरा कुम्हार के पास तो क्या किया, तुरंत पैसे लेकर के विट्ठलनाथ के मंदिर चले गए और वहां प्रेम से सबको भोजन प्रसादी कराने लगे। विट्ठल ने दिया है तो विट्ठल के लिए समर्पित कर दिया। विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, खूब समर्पित किया प्रेम से। अब कुछ दिन बाद इनके हाथ ठीक हो गए। जब हाथ ठीक भये तो ये स्वयं बनाने लगे। अब भगवान इनके घर रोज आते हैं और ये भी अपना काम करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन भगवान विट्ठल नहीं आए, विट्ठल भगवान नहीं आए, अकेले घर में केवल गोरा कुम्हार थे। घर में अकेले गोरा कुम्हार, उनको याद आया कि मिट्टी रौंदनी है और घड़े बनाने हैं, तो मिट्टी रौंदने लगे। तभी गोरा कुम्हार की पत्नी आई। अच्छा, गोरा कुम्हार के घर ना एक छोटा सा बच्चा आया था, नया मेहमान। गोरा कुम्हार पिता बन गए थे, बड़ा सुंदर बच्चा था, अभी केवल 6 महीने का था। अभी 6 महीने का था, पलटना सीख गया था बच्चा और घिसटना भी सीख गया था। तभी पत्नी बोली, सुनो जरा छोटे विट्ठल को देखना, हम जरा पानी भर के लाती हैं कुएं से। तो वहीं जहां विट्ठल मिट्टी रौंद रहे थे वहीं पास में बच्चे को पत्नी ने लिटा दिया और वो कुएं चली गई पानी भरने। तभी वो बालक जाग गया और जागा तो वो पलटा और पलटा तो वो देखा कि मेरे पास कौन है। तो गोरा कुम्हार की आंख बंद थी और वो विट्ठल विट्ठल का जाप कर रहे थे। जब विट्ठल भगवान का जाप कर रहे थे आंख बंद करके, तभी वो नन्हा सा बालक अपने पिता की तरफ घिसटते हुए बढ़ने लगा। बढ़ते 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 वो पिता के पास पहुंचा और पिता जो रौंद रहे थे वहां पर गड्ढा था, उस गड्ढे में वो बालक मिट्टी में गिर गया। जब वो बालक मिट्टी में गिरा तो वो रोया, पर चूंकि ये ध्यान मग्न थे गोरा कुम्हार जी तो सुनाई पड़ा नहीं। और देखिए गोरा कुम्हार का पांव बच्चे की गर्दन में रख गया और वो बालक का पूरा सिर उस मिट्टी में धंस गया। फिर वो घूमकर जब गोरा कुम्हार आए तो बच्चे के पेट में पांव रखा तो वो पूरा का पूरा बच्चा मिट्टी के भीतर समा गया। दम घुटने से उस बच्चे की मृत्यु हो गई। और फिर भी गोरा कुम्हार तो बस मस्ती से विट्ठल 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 जपते हैं। तब तक पत्नी आ गई और पत्नी ने देखा कि मेरा बच्चा नहीं है। यहाँ वहाँ ढूंढा, कहाँ है, यहाँ वहाँ देखा, नजर नहीं आया। तभी उस गड्ढे में देखा जहाँ मिट्टी रौंदी जा रही थी, देखा तो बच्चे का कोई कपड़ा नजर आ गया। तुरंत माँ ने उस बच्चे को मिट्टी से निकाला तो वो मरा हुआ निकला। और जब मरा हुआ बालक निकला तो माँ रोने लगी, एक ठोकर लगाई, गोरा कुम्हार को रोका कि देखो क्या किया तुमने। अब गोरा कुम्हार जब ध्यान से निकले और देखा तो बालक मरा, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया इसकी ये हालत कैसे हो गई। माँ तो लगी रोने। अब माँ रोती रोती गोरा कुम्हार को कहने लगी, कैसे निर्दयी पिता हो तुम, कैसे निर्दयी पिता हो, मार डाला मेरे बच्चे को, मार दिया मेरे लाल को, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा। कहने लगे गोरा कुम्हार, मैं नहीं जानता इसे क्या हुआ, मैं तो भगवान के चिंतन में मस्त था। पत्नी ने कहा, भगवान भगवान, अरे इतनी भक्ति क्यों करते हो कि उस भक्ति के कारण तुम्हारा बेटा मर गया।
मत करो उस भगवान की ऐसी भक्ति। अब पत्नी तो वो माँ थी, और माँ तो भला माँ है, वो तो गुस्से में हर बात कहने की अधिकारी है, कह रही है, अपनी भड़ास निकाल रही है। पर गोरा कुम्हार विचार करने लगे। गोरा कुम्हार तुरंत आंख बंद करके विट्ठल भगवान से कहने लगे, हे भगवान, यदि इस बच्चे की उम्र इतनी ही थी तो मुझे कोई दुख नहीं है। बच्चा आपने दिया था, और आप यदि बुला लें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर प्रभु, गलती मुझसे ये हो गई कि इस बेटे की हत्या का पाप मुझ पर आ गया, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि मैं अपने ही पुत्र का हत्यारा हूं। हे विट्ठल, यदि इस बच्चे की उम्र पूरी हो गई है तो ले लो, हमें नहीं चाहिए। हम तो आप में मन लगाए हैं, हमारे तो आप ही सब कुछ हैं, पर मुझे तो इस हत्या का पापी मत बनाओ। हे प्रभु, मुझे इस हत्या से उबार दीजिए। हे नाथ, मुझे इस हत्या से उबार दीजिए, मुझे हत्यारा मत बनाइए। मैं हत्यारा बन करके जी नहीं सकूंगा। मैं गरीब बन के जी सकता हूँ, मैं भूखा जी सकता हूँ, भूखा रह सकता हूँ, पर हत्या का कलंक माथे पे लगे और फिर मैं जी नहीं सकता। विट्ठल, बस ये कहना था कि विट्ठल भगवान को प्रार्थना की, निवेदन की, आंखों में जब आंसू भरे कि हे नाथ, मुझे बच्चे का मोह नहीं है, मुझे हत्यारा बना दिया आपने, इसका कष्ट है। हे नाथ, यदि कोई अपराध हुआ है तो क्षमा कीजिएगा। जब ये कहा तो माँ की गोद में जो मरा हुआ बालक था ना, वह बालक खिलखिला के हंसने लगा। देखते ही देखते उसमें चेतना आ गई और वो माँ की गोद में यहाँ वहाँ विचरने लगा। माँ ने देखा ये तो जिंदा है, माँ तो बड़ी प्रसन्न हो गई। तभी विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। वाह वाह गोरा कुम्हार, धन्य है तुम्हारी भक्ति कि पुत्र मरा तो पुत्र के मरने का दुख नहीं था। उसमें भी भगवान से यही कहा कि इसकी उम्र इतनी थी, सो आप ले लो, हमें शिकायत नहीं है कि तुमने हमारे बेटे को मार डाला। अरे भाई देखो, बेटी है, बेटा है, पति है, पत्नी है, जिसकी श्वास जितने दिन की है वो उतनी ही तो लेगा, जाना तो सबको है। इसलिए किसी के मरने में ज्यादा शोक ना किया करो। ये याद रखा करो कि आज वो मरा है, कल हमें भी मरना है। और जाएगा कहाँ? भगवान के घर से आया था, भगवान के घर ही तो जा रहा है। कोई कहाँ जाएगा? मैं कहाँ से आया हूं? भगवान के घर से। जाऊंगा कहाँ? भगवान के घर। इसलिए बस अपने आप को किसी पाप से बचा के रखिएगा। बस जैसे गोरा कुम्हार ने कहा कि इसकी हत्या का जिम्मेदार अब मैं बन गया, क्योंकि मेरे पांव से रौंदा गया है, तो मैं पापी हूं, तो प्रभु मुझे इस पाप से बचाइए बस। तो भगवान ने उसे जीवन दान दे दिया। अब आप ये समझिए कि गोरा कुम्हार ये भी तो कह सकते थे कि मैं तुम्हारी भक्ति करता हूं, तुमने बच्चों को मार डाला। ऐसा भी तो कह सकते थे ना। मतलब आरोप भगवान को लगा सकते थे कि नहीं, जैसा कि हम और आप लगाते हैं सामान्य लोग। हम लोग क्या कहते हैं? भगवान तुमने ऐसा कर दिया ना। भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान से कहो पर कहने का ढंग अलग हो, तरीका अलग। जैसे गोरा कुम्हार ने कहा कि हे नाथ, मुझे दुख इस बात का नहीं कि ये बालक मर गया, शायद इसकी उम्र इतनी ही थी तो मैं क्या करता और आप भी क्या करते, पर हत्यारा मैं बन गया, मुझे से हत्या से बचा लीजिए। भगवान ने जीवन दान दे दिया, गोरा कुम्हार को दर्शन दिया और बड़े आनंद से फिर उन्होंने अपनी गृहस्थी का आनंद लिया। और अंत समय भगवत भजन करते हुए दोनों पति पत्नी भगवान के धाम को चले गए। गोरा कुम्हार भगवान के निज धाम को चले गए। यही भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति करो, भगवान से शिकायत ना करो। बस भगवान सब कुछ समझते हैं।
ये जानो, ये पहचानो